मैं उस कच्ची नाली वाली गंदी मंदी गली के आखिरी मकान तक पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। हमेशा की तरह बगैर दस्तक दिए मैं इस बोसीदा पर्दे को हटाकर अंदर दाखिल हो गया। वो सामने बरामदे में ही पुराने कालीन और तकिए पर नीम दराज सिगरेट के कश लगा रही थी। मुझे देख के उसने किसी किस्म का कोई तासर नहीं दिया। उसका भड़कीला लिबास गवाह था कि वो अभी अभी कोई प्रोग्राम करके वापस आई है। मैंने अपना कोट और टाई बाहर चारपाई पर रखा और उसके पास कालीन पर बैठ गया। कैसी हो रेशम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, मुझे सिगरेट नहीं दोगी आज? वो मेरी जानब देखे बगैर नज़ाकत से हाथ लहरा के बोली, मैंने तुम्हें मना किया था ना, अब मत आना। फिर क्यों आए हो? फिर क्यों रोज़ मेरा तमाशा देखने चले आते हो? क्यों ना आया करूं? दोस्त हो तुम मेरी, एक तुम ही तो हो जिसे मेरी बातें समझ आती हैं। दोस्त। उसने एक तल्ख मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाली। याद है ना उस दिन तुम्हारी और मेरी दोस्ती के बारे में तुम्हारे दोस्त ने कितने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और उसका वो तंजिया लहजा। दोस्त हो ना तुम मेरे? फिर खामोश क्यों हो गए थे तुम? कोई जवाब क्यों नहीं दिया तुमने उसे? पूरे मुल्क में नाम है तुम्हारे अखबार का, घर घर धूम है तुम्हारी कहानियों की। बड़े फख्र से कहते हो लफ्ज़ मेरी जागीर हैं। अपनी मर्जी का बीज बोता हूँ और अपनी मर्जी की फसल काटता हूँ। फिर वहाँ लाजवाब क्यों हो गए थे? उफ, रेशम, तुम अभी भी उस जाहिल की बातों को दिल पे लिए बैठी हो। अच्छा, अपना मूड ठीक करो। मैं वादा करता हूँ हम आइंदा वहाँ कभी चाय पीने नहीं जाएंगे। बात वहाँ जाने ना जाने की नहीं है, बात हकीकत को तस्लीम करने की है। मैं तुम्हारी कहानी का कोई पुरकशिश करदार नहीं हूँ, एक तल्ख हकीकत हूँ। तुम्हारा दोस्त ठीक ही तो कह रहा था। तुम जैसे सुलझे हुए मर्द का मुझ जैसों से ताल्लुक मायूब ही तो है। सिगरेट का टुकड़ा सहन में फेंक कर वो मेरे सामने आ बैठी। हमसे ताल्लुक का इजहार करते हुए तो हमारे अपने भी गुरेज करते हैं। जानते हो, मैंने जहाँ आंख खोली वहाँ भी मेरे वजूद से कोई खुश नहीं था। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन मेरे ख़ानदान वाले, हत्ता कि मेरे बहन भाई, मेरी माँ से इसलिए नफ़रत करने लगे कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी। इस मुआशरे ने मुझसे मेरी माँ भी छीन ली। रेशम की ये आदत थी कि वो जब भी मुस्तरिब होती तो अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ से ज़ोर ज़ोर से दबाती रहती। अभी भी वो इसी शुगल में मसरूफ़ थी। मैं जो काफ़ी देर से खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था, उसके हाथ पे हाथ रख के बोला, मैं समझ सकता हूँ रेशम। उसने अपना हाथ खींच लिया और बोली, तुम कैसे समझ सकते हो? खूबसूरत बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप, बहन भाई, सोशल सर्कल। तुम क्या जानो ना मर्द होना क्या होता है, क्या गुजरती है जब आपको इल्म हो कि आप बांझ हैं। बल्कि मेरा दुख तो कोई बांझ, कोई नामर्द भी महसूस नहीं कर सकता कि उनके पास कम अज कम उनकी जिन्स का भरम तो होता है। मुआशरे में बतौर मर्द या औरत अपनी पहचान तो रखते हैं। रेशम की गहरी आंखों में उसकी सारी महरूमियां तैरने लगीं। जानते हो, तुमसे मिलकर मुझे माँ बहुत याद आती है, क्योंकि ये हमदर्दी, ये शफकत माँ के अलावा बस तुम्हारी आंखों में देखी मैंने। माँ मेरी नहीं रही। झूठ बोलते हो तुम भी मेरे दोस्त नहीं हो, मेरा कोई भी नहीं है। सच कहती हो रेशम, मैं झूठ बोलता हूँ, तुम मेरी दोस्त नहीं हो। जानती हो सारा शहर छोड़कर तुम्हारे पास क्यों चला आता हूँ? क्योंकि तुम मेरा आईना हो। मुझे तुम में अपना अक्स नजर आता है। वो हैरानी से मेरा चेहरा तकने लगी। हाँ रेशम, और तुमसे कहीं ज्यादा मजबूर। तुम्हें तो मुआशरे की गलाजत का मुकाबला करना आ गया है। जो सोचती हो बोल देती हो, अपने इज़्तिराब को अपने रक्स में ढाल देती हो। मगर मैं, जिसे कुदरत ने एक मुकम्मल मर्द बनाया है, एक मुकम्मल वजीह मर्द, लेकिन बहुत सी जगहों पर मैं खुद को नामर्द महसूस करता हूँ। अक्सर मेरा जहन बांझ होने लगता है। जानती हो, मेरा दिल चाहता है रक्स करूँ, घुंघरू बांध के नाचूं, तुम्हारी तरह ताली बजा बजा के मुआशरे को गाली दूं। मगर मेरा बहरूप तुमसे मुख्तलिफ है। टाई और कोट वाले लिबादे में कैद हूं मैं तुम जितना सच्चा नहीं हूँ रेशम।
मैं ये ऐलान नहीं कर सकता कि मेरी कोई जिन्स नहीं है, क्योंकि फिर मुझसे बहुत से नाजिन्सों का भरम टूट जाएगा। लेकिन ये हकीकत है कि अक्सर मुझे तुम में एक वजीह मर्द और खुद में एक रेशम नजर आती है। रेशम ने कह कहा लगाया, यानी तुम भी? आज पहली दफा हम दोनों ने एक दूसरे से अपने आंसू नहीं छुपाए। रेशम ने अपनी सिगरेट की डिबिया मेरी तरफ बढ़ा दी।